ठीक है। अब आते हैं हमारे पास ये 7वां आता है हमारे पास अतिशोक्ति अलंकार। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। बढ़ चढ़ के किसी भी चीज़ को बढ़ चढ़ करके बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको 2 थप्पड़ लगाए, मान लीजिए आपने किसी को 2 थप्पड़ लगा दिए, वो जाकर के अपनी मम्मी से बोले मम्मी एक फलाना लड़का था, उसे मैं थप्पड़ मारे, लात मारे, घूसे मारे, ये सब बोला और पैसे भी छीन लिए। तो लेकिन आपने उसको तक कुछ तो करा नहीं ना, लेकिन उसने बढ़ चढ़ करके बताया है, तो वो आएगा हमारे पास अतिशोक्ति अलंकार के अंदर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे फिल्मों के अंदर देखने को मिलता है। हीरो विलन के एक थप्पड़ घूसा मारता है, वो जाकर के उड़ते उड़ते इतने दूर गिर सकता है। क्या ऐसे असली में संभव है? नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास अतिशोक्ति अलंकार, जिसके अंदर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए, ठीक है, बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाए, वो है हमारे पास अतिशोक्ति अलंकार। इसके बाद हमारे पास आता है अनियोक्ति अलंकार, ठीक है। इसके लिए देखते हैं क्या होता है। अनियोक्ति अलंकार को हम कह सकते हैं ताना टोंड, जैसे कि अरे जा यार जा, तेरे से काम नहीं होता, बता, वो तक कर देता, ये होता है थाना। जैसे कि कह सकते हैं कि अंधे का बेटा भी अंधा, ठीक है। इसके अंदर मतलब चुभ जाती है बात एकदम। इसको कह सकते हो कि आप ये पिटाई करने से भी ज़्यादा, मारने से भी ज़्यादा घातक होता है ये, ठीक है। कौन सा? अनियोक्ति अलंकार, जिसको आप तो कभी कभी ताना कह देते हो, वो होता है हमारे पास हमारा अनियोक्ति अलंकार। ये आप सबसे आसान है, इसको हम कह देंगे ताना, ठीक है, सबसे आसान होता है ये। अब आता है हमारे पास विरोधाभास, जिसके अंदर किसी कभी विरोध किया जाए। विरोध का मतलब यानी कि समझ रहे हो, इसका नाम से पता चल रहा है, विरोधाभास यानी कि जिसमें किसी की विरोध किया जाए। तेरे छूने से पत्थर तो मुलायम हो गया। क्या ऐसा संभव है? क्या पत्थर कभी मुलायम हो सकता है? पत्थर कभी भी मुलायम नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर विरोध दर्शाया गया कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पत्थर तो मुलायम कभी हो ही नहीं सकता। तो ये हो जाएगा हमारे पास विरोधाभास, जिसके अंदर अभाव होता है, यानी कि जिसके अंदर वो चीज़ मुमकिन ना हो, यानी कि इम्पॉसिबल कह सकते हो आप। जिसके इम्पॉसिबल हो जाए वो कौन सा होगा हमारे पास? विरोधाभास। अब आता है हमारे पास विशेषोक्ति अलंकार। इसके अंदर होता है विशेषोक्ति अलंकार, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसके अंदर कारण तो होता है, हमारे पास सब चीज़ का कारण तो होता है, लेकिन उस चीज़ का समाधान नहीं हो पाता। ये आप समझेंगे जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। देखिए एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो 2-2 मेघ बरसते, पर मैं प्यासी की प्यासी। इसमें क्या बोला गया है कि पानी के बीच मीन प्यासी, यानी कि एक प्यासी औरत बैठी हुई है, पानी के बीच 2-2 मेघ बरस रहे हैं, लेकिन वो फिर भी प्यासी की प्यासी ही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सब चीज़ मिल जाएगी हमें, लेकिन फिर भी वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। यानी कि जिसका कारण होता है चीज़ का, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, वो आएगा हमारे पास विशेषोक्ति अलंकार। यानी कि वो चीज़ पूरी ना हो पाना, किसके अंदर आएगा हमारे पास? विशेषोक्ति अलंकार। 11वां है संदेह अलंकार। बिल्कुल सिंपल है, कोई बच्चा बता देगा संदेह मतलब जहाँ पे हमें किसी का शक हो रहा हो कि हाँ वो काम तूने करा है, ठीक है, वो होगा हमारे पास कौन सा? संदेह अलंकार। हाँ चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि सारी विच नारी है, नारी विच सारी है, नारी विच सारी है, कि सारी विच नारी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में क्या बोला गया है कि सारी के अंदर नारी है, कि नारी के अंदर सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। ये संदेहवाचक का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसको पेपर के अंदर लिख कर आ जाएंगे, टीचर खुश हो जाएगा बिल्कुल। अब आता है हमारे पास पुनरुक्ति भास अलंकार। ये होगा हमारे पास पुनरुक्ति भास अलंकार होगा, जिसके अंदर पुण्य का आभास हो। किसका आभास हो? पुनरुक्ति का आभास, यानी कि दोबारा आने का आभास हो। इसका अच्छा उदाहरण है हमारे पास झूम झूम मुरुज गरज घन घन घोर, यानी कि इसके अंदर दो बार बात आई हुई है, मुरुज मुरुज और घन घन, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, सारे के सारे आपके अलंकार हो जाएंगे। अगर आप भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को हल्का से रिवाइंड कीजिए, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण इसको ना समझने का, आपको सारा समझ में तो आगे ना, बस ये नहीं आया, यानी कि जो समझ में ना आया हो समझ जाना कि वही है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको सारे समझ में तो आगे, लेकिन जो समझ में ना आ रहा हो समझ आना, वो पुनरुक्ति भास अलंकार है। लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर 2-2 बार चीज़ बोली, जैसे कि घुन घुन, झुम झुम, चल चल, इस तरीके से आया जाए, वो एक आपका पुनरुक्ति भास अलंकार, ठीक है। इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको नहीं समझाया जा सकता। पूरी यूट्यूब के ऊपर शायद ही ऐसी वीडियो होगी जिसके अंदर आपको ऐसे समझाया वो। तो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी लाइक कर देना, और अपने दोस्तों तक भी इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द पहुंचा देना। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। हाँ, अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलते हैं। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार एंड बाय बाय।